हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ अपनी बातें रख रहा हूँ। सच में बहुत दिल से रख रहा हूँ, लेकिन दिल बहुत भारी है, मन बहुत भारी है। कुछ कहने का मन भी नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ कहने का भी मन होता है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ रिंकू शर्मा के, उस रिंकू शर्मा के जिसके कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। जब उसकी माँ रोती है तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है ये। बुरा हाल है मेरा, बुरा हाल है मेरा, कहाँ चला गया है तू। कुछ तो बता के जाता कि वापस कब आएगा तो। ये दर्द भरी आवाज़ है उस रिंकू की माँ की, जिसने कुछ दिन पहले अपने बेटे को खो दिया। आज हम उसी रिंकू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं सभी यूट्यूब लिसनर्स। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मंगोलपुरी में कुछ मुस्लिम लड़कों ने एक होनहार लड़के की जान ले ली। हम लोगों ने वहाँ के बहुत लोगों से बात की, सब ने यही कहा कि बहुत अच्छा लड़का था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। क्या हो रहा है ये? कब तक चलेगा ऐसे? मेरी ये लाइन गौर से पढ़ो और सोचो अपने बारे में। अब दूसरी बात, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली वालों की। दोस्तों, कब तक ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? कब तक ऐसा सहन करते रहोगे? कब एक ट्वीट दे करके अपनी सिंपैथी लोगों को दिखाओगे? कब तक? आज आपको याद होगा, नोएडा के अंदर में अखलाक केस हुआ था। उस बेचारे की भी जान चली गई थी, लेकिन दिल्ली की पूरी कैबिनेट यूपी पुलिस से भिड़ गई थी। यूपी पुलिस को बड़ी मुश्किल से उन लोगों को कंट्रोल करना पड़ा। देखो, आप पहुंचे थे दादरी, तब उन्हें रोका गया था, लेकिन इस वक्त तो सीधी तस्वीरें यहाँ पर बेसाड़ा गांव में अखलाक के परिजनों से मिलते हुए। एक मिनट, मैं अभी 1 मिनट और बात कर लेती हूँ। हमें गौ माता के लिए इंसाफ चाहिए। दूसरा, हमारा मंदिर खूनी ठहरा दिया गया इस वजह में, और वो क्या नाम आजम खान के लिए। बिल्कुल, देखिए, शुरुआत में यही जानकारी मिली थी कि अखलाक का परिवार किसी भी राजनेता से नहीं मिलना चाहता था। तो यही वजह थी कि जो प्रशासन था वो सीधा अरविंद केजरीवाल को यहाँ से एनटीपीसी के गेस्ट हाउस ले गया, और तकरीबन यहाँ पर 2 घंटे बिताने के बाद जब आपस में बातचीत हो गई, और उसके बाद फिर अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर गाँव के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल उन परिवारों से मिल रहे हैं जो लोग इसमें एक्यूज बनाए गए हैं। उनके परिवार से अब अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं, क्योंकि गांव के लोगों का ऐसा भी कहना है कि कुछ निर्दोष लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो लोग उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, तो इस बात को लेकर भी लोगों के अंदर नाराजगी है। जी मनोज, संक्षेप में बता दे, कितनी देर रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट अरविंद केजरीवाल यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि सिर्फ गाँव के लोगों से मिले।
क्या हो रहा है ये? कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपने तो सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो हो ही नहीं रहा है। और अगर भाई भाई हैं तो एक भाई के साथ ऐसा बर्ताव और दूसरे भाई के साथ ऐसा बर्ताव। वाह रे केजरीवाल, क्या बोला जाए आपको। दिल्ली की जनता ने आपको दिल से वोट दिया था। फर्स्ट टर्म में आपको 67 सीट मिली थी और दूसरे टर्म्स में 62। क्या सारे 67 और 62 उन्हीं लोगों ने आपको वोट दिया था? नहीं ना। तो क्या तुम ऐसा बर्ताव करोगे? सोच के भी डर लगता है। लेकिन आप लोगों को कभी भगवान माफ नहीं कर पाएगा। जब दिल्ली में राइट्स हुए थे, मनीष सिसोदिया ने कुछ पल में ही एक ट्वीट किया था कि दिल्ली पुलिस बस को जला रही है। जब बस जल रही थी तो मैं उसी ट्रैफिक में फंसा हुआ था। क्या कुछ लोगों को खुश करने के लिए तुम दिल्ली पुलिस को ही बदनाम कर दोगे? वाह, क्या राजनीति है। बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। आदमी अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है और आज वही दिख रहा है। बस एक बात याद रखना, रिजल्ट हमेशा मिलता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट देर में मिलता है। पर यह भी सच है कि उस रिजल्ट को पाने में बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। जय हिंद।